गाइस कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्केल पे प्रिंट कैसे निकालते हैं ऑटो कैड के अंदर। हम जब काम कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, उसमें उस ड्राइंग को हम स्केल के साथ पीडीएफ कैसे बनाते हैं या उसमें हम प्रिंट कैसे लेते हैं। ठीक हो गया। तो सर हाँ, हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लान खुला हुआ है। कोई भी प्लान आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लेंगे। कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने पेज का साइज डालना है। पेज का साइज कैसे डालना है, अगर आप ये मॉडल में हैं, मॉडल में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपने स्केल पे प्रिंट निकालना है। इसके दो तीन ऑप्शन होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये स्केल पे प्रिंट निकालना है जी A3 के अंदर। अब A3 के अंदर स्केल पे प्रिंट निकालना है या पीडीएफ बनाना है। इसमें हम जाएंगे कंट्रोल P। कंट्रोल P के साथ हम क्लिक करेंगे यहाँ से। ये हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करके उसको पेपर दे दिया A3 का। यहाँ से फिट टू पेपर से हटा के इसको मैंने दे दिया जी 1/8 के स्केल पे ये मुझे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पोर्ट्रेट पे ले लेता हूँ। ठीक है, 1/8 के स्केल पे अब यहाँ से मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल छोटा सा शो हो रहा है। छोटा सा इसलिए शो हो रहा है कि मेरे ने काम किया हुआ है फीट के अंदर, इंचज में, और ये हो रहा है मिलीमीटर के अंदर। यहाँ से आप लगाएंगे इसको इंचज में, इंचज में लगाएंगे। फिर आप दोबारा से विंडो लेके इसको फिर प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, ये प्रीव्यू अभी ये इसमें आया नहीं। ये 1/8 पे अब क्लिक किया मैंने। ठीक है, इसको स्केल किया, प्रिंट प्रीव्यू लिया। अब ये देखें ये 1/8 के स्केल पे आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पोर्ट्रेट पे कर दिया, ये 1/8 के स्केल पे है। इसको आप बड़ा करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये 1/4 के स्केल पे चला गया। 1/4 के जब आप स्केल में चला गया तो ये देखें पूरा आ रहा है 1/4 के स्केल में। अब 1/4 के स्केल में ये प्लेन तो पूरा आ रहा है, लेकिन अगर ये इसका जो प्लाट साइज है वो बड़ा होता तो वो किस स्केल में आता, वो आप सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज है सारी स्केल के अंदर वर्क करने वाली। ठीक है, इसमें से अगर आपको ये मेरे पास कोई 4-5 प्लेन है, ये 4-5 प्लेन मुझे चाहिए जी, ये बल्कि सारे ही चाहिए। ये जितने भी प्लेन मेरे पास पड़े हुए हैं ये सारे मुझे चाहिए A2 के स्केल पे। A2 में चाहिए ये सारे। अब A2 में आप कैसे इसको सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप A2 की शीट बनाएंगे। A2 की शीट कैसे बनाते हैं वो आप जरा देख लें। अब इसको मैंने लेके जाना है जी 1/8 के स्केल पे जाना है, लेके जाना है 1/8 के स्केल में। लेके जाने के लिए मुझे चाहिए इसके स्केल चाहिए। ठीक है, स्केल कैसे 1/8 का स्केल हम कैसे करेंगे। इसको मुझे चाहिए जी 20-30 की शीट पे चाहिए। ठीक है, 20-30 की शीट पे 1/8 का स्केल मैंने डालना है। अब 20-30 की शीट मैंने मॉडल में कैसे बनानी है, उसमें आपने करना क्या है, 20 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। अब क्योंकि जो 1/8 हमारा स्केल है उसका जो 8 होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए इसी तरीके से अगर आपने करना है 1/16 में करना है तो उसको आपने 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने उसको भी 20-30 पे लेके जाना है तो उसको आप 20 से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये 20 को 20 फीट 20 मल्टीप्लाई बाई इसको मैंने लेके जाना है। ये फॉर एग्जांपल ये आप कैलकुलेटर में जाके इसको कोई भी आप स्केल दे सकते हैं 28। ठीक है, ये 8 का स्केल आ गया आपका, नहीं 20 मल्टीप्लाई बाई 8 160। अब यहाँ पे आपने लिखना है इसको 160 फीट। ठीक है, 160 फीट, ये ज्यादा हो गया कोई, ये हमारा प्लान गलत लगा। 160 फीट। ठीक है, ये लग गया 160 फीट। दूसरी साइड से हमने लेके जाना है इसको 30 फीट पे।
अब उसी तरीके से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो ये 240 बनता है। इसको आपने लेके जाना है 240 फीट। ठीक हो गया। अब ये आपकी बन गई शीट। इसको हमने कर लिया रोटेट, रोटेट करके इसको हमने इसमें लेके गए। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ स्केल का बताया कि शीट कैसे बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको स्केल पे प्रिंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से पेपर कैसे बनाएंगे। यहाँ से आप पेपर इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ से आप पेपर साइज में ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ पे आप लेके जाएंगे, इसको इंचेस में लेके जाएंगे। विड्थ इसकी देंगे आप 30 इंच। ठीक है, और हाइट आप देंगे इसको 20 इंच। ठीक है, और नेक्स्ट 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 यहाँ पे आपने इसको पेपर का नाम दे देना। ठीक है, ये मैंने नाम दिया। ठीक है, ओके फिनिश। अब ओके करूंगा, सेव कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, इसका नाम आ जाएगा आपका आखिर पे, ये पेपर का नाम आ गया। ठीक हो गया, ये आ गया 30 बाई 20। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने इसकी विंडो सेलेक्ट करूंगा, ये विंडो सेलेक्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये फिट टू स्केल हम हटा देंगे। यहाँ से इसको मैं लगा दूंगा 1/8। 1/8 अब देखें वो चीज़ नहीं आएगी जो हमने इसकी शीट बनाई है ना, शीट वो आउटर हो जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी इसमें। ठीक है, जब ये देखें पेपर में नज़र नहीं आ रही है आपकी शीट, वो पेपर से हल्की सी बाहर हमने पूरी की पूरी जो है उसके अंदर शीट डाली है। शीट के हिसाब से इसने प्रिंट कर दिया है। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये भी 1/8 के स्केल में आएगी। ठीक है, इसको जब आप बड़ा करेंगे, कोई भी स्केल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये तरीकाकार होता है इसकी शीट बनाने का। एक तरीका इसका रह गया है, जो अब अगर आपने ये लेआउट में जाके इसको सेट करना है, लेआउट में जाके आप इस स्केल को किस तरीके से सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो वाला प्लान ला के मैंने इसमें स्केल करना है इस सील के अंदर। ठीक है, इस सील के अंदर जब मैं इसको लगाऊंगा, ये प्लान पड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्लान को यहाँ पे मैंने स्केल में चाहिए जी, इसको मुझे चाहिए 1/8 का स्केल। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। ठीक है, ये 1/8 का स्केल होगा, ये उसी उसके हिसाब से। अब ये देखें, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था 1/4 पे आता है, ये अब देखें 1/4 पे ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये है स्केल इस पे लगाने का। यहाँ पे फिर आप जो है उसको लिखेंगे, यहाँ पे जैसे ये स्केल सील में लिखा हुआ है, एज शोन मैंने लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी, 1/4 का स्केल है। उसको बंदे को पता चल जाएगा कि ये 1/4 के स्केल पे है, और वो इसको ऑटोमेटिकली देख लेगा। इसमें आप डायमेंशन ना भी दें, उसमें आपको वो स्केल के साथ जो है ना वो इस पे काम कर लेगा। ठीक हो गया जी, ये थी स्केल की जो है प्रिंटिंग PDF। जो एक मुझे भाई ने भी कहा था कि जी प्रिंटिंग जो है वो स्केल के साथ कैसे होती है, तो वो भी जो है इसलिए मैंने जो है ना ये अप्लाई किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।